दोस्तों नमस्कार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो 24 जून से 3 जुलाई तक निर्धारित है, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना बनने जा रहा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए के सहयोगियों के पास 290 से अधिक सीटें हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास लगभग 230 सीटें हैं। ये सत्र गहन जांच और महत्वपूर्ण विकास का वादा करता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के विपरीत इस बार भाजपा ने 272 सीटों का बहुमत पार नहीं किया, जिससे राजनीतिक गतिशीलता अधिक जटिल हो गई। इस बदलाव ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को मजबूत किया है, जिससे आगामी सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि लोकसभा में बहुमत गंवाने के बाद बीजेपी और पीएम मोदी को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सत्र का मुख्य आकर्षण 26 जून को होने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। भाजपा इन पदों के रणनीतिक महत्व को पहचानती है, क्योंकि अध्यक्ष ये तय कर सकते हैं कि कौन से बिल प्राथमिकता के आधार पर लाए जाएंगे, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सकता है। एनडीए के प्रमुख सदस्य नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी इन भूमिकाओं को पाने की कोशिश कर रही। वहीं बीजेपी को ये भी देखना पड़ेगा कि उनके सहयोगी कहीं उनसे दूर ना हो जाए, नहीं तो सरकार को खतरा हो जाएगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ नए अध्यक्ष के चुने जाने तक वरिष्ठतम सांसद भर्तृहरि महताब प्रोटेम स्पीकर के रूप में कार्य करेंगे। हालांकि इस नियुक्ति ने विवाद को जन्म दिया। विपक्ष ने सरकार पर कांग्रेस के 8 बार के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश को दरकिनार करने और भाजपा के 7 बार के सांसद महताब को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। इस निर्णय ने संसदीय परंपरा के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं और तत्काल तनाव पैदा किया है। 3 विपक्षी सांसदों ने पहले ही प्रोटेम स्पीकर महताब की सहायता करने से इनकार कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के विरोध में इंडिया गठबंधन ने शुरुआत में प्रमुख पदों पर सहमति बनाने की उम्मीद की थी, लेकिन अब ये विवादास्पद निर्णय वातावरण को विवादित बना रहा है। वहीं दोस्तों, इस सत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष के जोर शोर से उठाने की संभावना है। इनमें नीट यूजी और यूजीसी नेट, नीट पीजी परीक्षाओं से संबंधित विवाद, रेलवे सुरक्षा चिंताएं और नए आपराधिक कानूनों का लागू करना शामिल है। देश में पिछले कई दिनों से नीट यूजी एग्जाम में धांधली पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और उसी का नतीजा रहा कि जब संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने आए तो विपक्ष ने होर्डिंग के साथ उनका स्वागत किया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस सत्र में नीट एग्जाम के ऊपर सरकार और विपक्ष के बीच कोई खास चर्चा हो पाएगी या नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल में हाल में ही हुई ट्रेन दुर्घटना के बाद विपक्ष ने रेलवे सुरक्षा उपायों की जांच को और तेज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सार्वजनिक रूप से सरकार के सुरक्षा प्रोटोकॉल और रेलवे सुरक्षा के लिए वित्त पोषण को संभालने की तरीकों पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2017 और 2021 के बीच रेल दुर्घटनाओं में 1 लाख लोगों की मौत हुई है और तत्कालिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। विपक्ष नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता बीएनए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के कार्यान्वयन को भी चुनौती देने की तैयारी में है, जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह ले रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार से इन कानूनों को स्थगित करने और नई संसदीय बहस की अनुमति देने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने इन विधेयकों को पारित करने के तरीकों की आलोचना करते हुए इसे तानाशाही करार दिया। एक पुनर्जीवित विपक्ष ने संसद की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए सुधारों की मांग की है। मुख्य मांगों में प्रमुख विपक्षी पार्टी के लिए उपाध्यक्ष पद की बहाली और संसदीय समितियों की संरचना में सुधार शामिल हैं, ताकि संसद की नई गतिशीलता को सही ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने की योजना बना रही और ये मांगे संसद में अधिक संतुलन और जवाबदेही की दिशा में एक धक्का को उजागर करती है। इन सब के अलावा सरकार मणिपुर हिंसा और कश्मीर में हुए आतंकी हमलों से भी बैकफुट पर है। जाहिर सी बात है विपक्ष इस मुद्दे पर भी
सरकार से जवाब मांगेगा। मणिपुर में हो रही हिंसा और मोदी 3.0 सरकार बनते ही कश्मीर में हुए आतंकी हमलों ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को हिलाकर रख दिया। अब जैसे ही 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होता है, भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को एक पुनर्जीवित विपक्ष से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विपक्षी नेताओं ने संसद में संविधान की कॉपी के साथ प्रवेश किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को शपथ लेते समय वही संविधान दिखाया, जो कि दर्शाता है कि विपक्ष सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार है। ये सत्र मोदी 3.0 सरकार की क्षमता की परीक्षा लेगा कि वो अधिक संतुलित सदन के साथ कैसे काम करती है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को कैसे संबोधित करती है। सभी की निगाहें इस सत्र पर टिकी होगी, जो न केवल सत्ता संतुलन को परिभाषित करेगा बल्कि भविष्य की नीतिगत दिशाओं को भी निर्धारित करेगा। जिस पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।